हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल गल्फ तड़का में। तो हर बार की तरह दोस्तों आज भी मैं आपको एक अमेजिंग ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग जगह पे लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है किंग फाहद काउज़वे। इसको बहरीन ब्रिज, सऊदी ब्रिज भी बोला जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपको मैंने मैप के ज़रिए दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सऊदी और बहरीन के बीच एक टापू बना हुआ है जहाँ से जो दोनों साइड पे पुल जाता है। ये पूरा समुद्र के ऊपर बना हुआ है और ये देखिए दोस्तों, और इसको कुछ लोग बहरीन ब्रिज बोलते हैं, कुछ लोग सऊदी ब्रिज बोलते हैं और कुछ लोग किंग फाहद काउज़वे भी बोलते हैं। ये देखिए, जो सऊदी के तरफ ये है टापू है, इसको मिडल आइलैंड बोलते हैं वो लोग, और जो बहरीन की तरफ है टापू है उसको इधर के लोग, बहरीन के लोग अल नासान बोलते हैं, जिसका नाम है मदर ऑफ स्लीपीनेस, मतलब आराम के लिए एक स्पेशल जगह है। आपको ऐसा लगेगा जैसे नींद की माँ है जी, जहाँ पे आपको इतना नींद अच्छी तरह से आएगा। बहुत वातावरण ब्यूटीफुल है, पूरे समुद्र के बीच ये जगह है, टापू है और बहुत लोग जहाँ को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, इसको 2010 का अगर सर्वे माने तो 52,450 कह रहे हैं, 52,000 लोग लगभग डेली यहाँ की यात्रा करते हैं और 25,000 वाहन जहाँ से डेली इस ब्रिज को यूज करते हैं आने जाने के लिए। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों चलो आज हम इसकी यात्रा करते हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ इसकी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों ये देखिए, जब हम जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये इसका टोल प्लाज़ा है जहाँ से हम गुजर के इस ब्रिज पे जाते हैं। ये बहरीन की तरफ से हम जा रहे हैं तो बहरीन का टोल प्लाज़ा है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको अगर आप इसकी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो एक तो दोस्तों जी कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल जो है 5-7 दिनार का, बहरीनी दिनार का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये टोल प्लाज़ा क्रॉस कर जाते हैं इसके बाद कोई यू टर्न नहीं है, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप सर्विस स्टेशन आपको नहीं मिलेगा, पेट्रोल सर्विस स्टेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको अपने गाड़ी को अच्छी तरह से ठीक करके ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कोई भी यू टर्न नहीं मिलेगा। आपको सीधा गाड़ी ये टापू तक लेके जानी पड़ेगी, वहाँ से ही आप यू टर्न कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप सऊदी से ही क्रॉस करके यू टर्न करके वापस से सऊदी तक जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल जो है आपसे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल सर्विस स्टेशन आगे कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी जानकारी जो आपको ध्यान रखना है अगर आप इसकी यात्रा करने चाहते हैं। तो दोस्तों दूसरा बात यह कि अगर आपके पास स्मॉल व्हीकल है तो यहाँ पर आपको 2.5 2 दिनार 5 रुपये बहरीनी दिनार आपको देने पड़ेंगे, ये टोल टैक्स है। और अगर आपके पास मिनी बस है या लाइट ट्रक है तो आपको 3 दिनार 5 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर आपके पास लार्ज बसेज है तो आपको 5 दिनार तक देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए, जब तक हम टोल टैक्स देखते तब तक हम इसका हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ब्रिज है ये बहरीन गवर्नमेंट द्वारा और सऊदी की गवर्नमेंट द्वारा, इन लोगों के जो किंग थे उनको द्वारा, ये बहरीन और सऊदी के जो व्यापारिक संबंध थे उनको और आसान बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए ये पुल जो है निर्माण में लाया गया था। तो दोस्तों इसका इतिहास ऐसे है कि 1954 में 1954 में बहरीन का एक किंग था जो सऊदी की यात्रा में गया था। उसी वक्त उसने मन में ये विचार आया था कि जहाँ पे एक पुल बनाना चाहिए। तो उसके बाद इसकी काफ़ी विचार चर्चा चलती रही और 1965 में 1965 में शेख खलीफा इब्न सुल्तान अल खलीफा, इनके किंग का नाम था, जिसने सऊदी के बादशाह फैजल से पुल के बनाने में पहली बार बात की। तो उसके बाद ये जो ब्रिज है बनाने के लिए आइडिया चलता रहा। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दूर तक आपको ब्रिज ही नज़र आएगा, साथ भी ये देखिए हम ब्रिज पे पहुँच चुके हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ जो बहुत अमेजिंग है कि बहरीन था जो वो 1960 से पहले, 1967 से पहले रोड पर लेफ़्ट साइड में गाड़ी चलाता था, जैसे कि इंडिया में चलाई जाती है।
लेकिन जो दूसरी अरब कंट्रियाँ थी वो राइट साइड गाड़ी की यूज करते थे रोड की। तो दोस्तों इसलिए सऊदी के कहने पर बहरीन ने 1960 के बाद ही जो आज भी वही रोड यूज कर रहे हैं, राइट साइड पे, रोड के राइट साइड पे गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था। क्योंकि अरब कंट्री को जो दूसरी कंट्री थी वहाँ पर राइट साइड में गाड़ी चलाई जाती है। तो इसलिए बहरीन 1960 में से पहले गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड पे रोड पर चलाता था। तो उसके कारण उसने भी ये अरब कंट्री की तरह, दूसरों अरब कंट्रियों की तरह ये नियम को अपनाया। तो उससे लेकर आज तक वही रूल चल रहा है। क्योंकि अगर ये ब्रिज का यूज करना था तो दोनों देशों का रोड साइड सेम होनी चाहिए थी। तो इसलिए इन दोनों देशों ने अपना संपर्क अच्छा बनाने के लिए बहरीन ने सऊदी के अकॉर्डिंग ही अपना रोड में गाड़ी चलाना शुरू किया। तो दोस्तों ऐसे इन दोनों देशों ने जो अच्छे संबंध बनाने के लिए कोशिश की। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा, हम इस वक्त इस जगह पे पहुंच चुके हैं, जो मिडल आइलैंड है और ये दोनों देशों द्वारा एक आर्टिफिशियल टापू तैयार किया गया है जो कि आपको पूरी तरह नेचुरल लगेगा। और यहाँ पर पूरा ग्रीनरी है, जहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट मिलेंगे, यहाँ पर इमिग्रेशन है, जो भी कस्टम ड्यूटी है, इमिग्रेशन है, जहाँ पर पूरा काम दोनों देशों के जो आने वाले यात्री हैं वहाँ ये देख रेख जहाँ पे की जाती है। जहाँ पे मस्जिद भी है प्रे करने के लिए, जहाँ पर बगीचे भी हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आराम करने के लिए, जहाँ पे फास्ट फूड के रेस्टोरेंट भी हैं। हर तरह की सहूलत देने की कोशिश की गई है दोनों देशों के द्वारा। यहाँ पर ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये इनसाइड ये देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, जहाँ से सऊदी और बहरीन की जो गाड़ियाँ हैं चेक आउट होकर जाती हैं, क्रॉस करती हैं। और ये देखिए, मैं आपको देखा, ये बहरीन की साइड है जो, यहाँ पर ये देखिए सिम लेने के लिए हर तरह के जहाँ कंपनी के ऑफिस बने हुए हैं, आपको इस तरह के भी सिम जहाँ से ले सकते हैं अगर आप सऊदी की तरफ से जहाँ आए हुए हैं। बेटेल्को है, जैन है, एसटीसी है। और सेम इसी तरह सऊदी की तरफ भी सेम इसी तरह से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, स्मॉल रेस्टोरेंट फास्ट फूड के। और ये तो दोस्तों था मिडल का नज़ारा। अभी इसके आउटसाइड पूरा बगीचा बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये टापू पूरा समुंदर से घिरा हुआ है और बहुत ही देखने में आपको आनंददायक और जॉयफुल है। अभी आप देखिए, ये पूरा समुंदर है, जहाँ तक भी आपका नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बस समंदर ही नज़र आएगा। और बहुत ही बेहतरीन जहाँ का क्लाइमेट है। आपको जहाँ पर आप आराम से बैठेंगे तो आपको थोड़े समय में ही स्लीपनेस का फीलिंग आता है। इसलिए जो बहरीन का टापू, इसको कुछ लोग मदर ऑफ स्लीपीनेस भी कहते हैं। और जो दूसरा सऊदी टाइप साइड है उसको आइलैंड बोला जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे कितनी हरियाली है। और ये किनारे किनारे बैठने के लिए, घूमने के लिए, सैर करने के लिए बहुत ही एक आरामदायक और ब्यूटीफुल बनाया गया है इसको यात्रियों के लिए। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर लगभग 52,000 डेली यात्री आते हैं। ये 2010 का सर्वे है इस ब्रिज का। तो दोस्तों ऐसे सेम ही सऊदी की तरफ भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ में आपको मैं इसकी हिस्ट्री भी बता रहा था कि कैसे ये पुल रेडी हुआ और कब रेडी हुआ। तो मैं बता रहा था कि 1960 में जब बहरीन ने दूसरी साइड रोड पे गाड़ी चलाना मान लिया, तो उसके बाद 1982 को 1982 में किंग फाहिद बिन अब्दुल्ला अजीज़ जो बहरीन का किंग था, और दूसरी तरफ शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा जो कि सऊदी अरेबिया का किंग था, इन दोनों ने मंजूरी दे दी थी आधिकारिक तौर पर इसको बनाने की। तो और ये ब्रिज 1986 कहने का मतलब 1986 को 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया था। और इसको आधिकारिक तौर पर लोगों के यूज करने के लिए शुरू कर दिया गया था दोनों किंगों के द्वारा। और उसके बाद दोनों देशों के जो किंग थे उन्हों की सहमति के साथ इस ब्रिज का नाम किंग फाहिद कॉजवे रखा गया था, जो कि बहरीन के किंग के नाम पर है। तो लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैसे जो बहरीन के लोग हैं वो इसको सऊदी ब्रिज बोलते हैं, और जो सऊदी से लोग आते हैं वो इसको बहरीन ब्रिज बोलते हैं। तो ऐसे इन दोनों का अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये पूरा अंदर का नज़ारा, आप जहाँ पे घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और डेली आ जा सकते हैं। और ये पुल जो ब्रिज है वो कितने पैसों में
बन के रेडी हुआ उसका भी अमाउंट जो मैंने विकीपीडिया पे सर्च किया तो मुझको मालूम आया कि $800 मिलियन तक का एक्सपेंसेस यहाँ पुल बनाने में आया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया हुआ है और पिक्चर भी निकाली है। तो आप भी जहाँ पे आइए एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो गाइस ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।